हेलो। हेलो। हाँ जी। ओके, कल लिंक्डइन वगैरह आपका वो गया था ना, रिकवर हो गया था ना? हाँ, हमने पेज बनाया था ना अभी लिंक्डइन पे। हम्म। ठीक है। चलो, नाउ आज हम लोग जो है लिंक्डइन एड्स जो है वो करने वाले हैं। ठीक है। तो ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, लिंक्डइन एड्स के ऊपर ऐड रन करने से पहले हमें यहाँ हुँ, पे ऐड अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ठीक है। ऐड मैनेजर, जैसे हुँ, फेसबुक के पास होता है ऐड मैनेजर, हुँ, सेम हुँ, उसी हुँ। तरीके से यहाँ पे हम लिंक्डइन के अंदर भी सबसे पहले क्या करते हैं, लिंक्डइन एड मैनेजर जो है वो क्रिएट करते हैं। तो आप स्क्रीन शेयर कर लो, मैं बताता हूँ कैसे होगा। पहले एक बार ऐड अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है। तो इसमें देखो ऊपर टॉप पे ही एडवर्टाइज का आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। ऊपर जो ऑप्शन है उसमें देखिए, फॉर बिजनेस के जस्ट राइट हैंड साइड पे एडवर्टाइज का ऑप्शन है। हम्म। ये तो आपका हो रखा है ऑलरेडी, ऐड अकाउंट बना हुआ है आपका ऑलरेडी। ये जब पहले 2 साल पहले मैंने जब पवन सर से सीखा था ना, अच्छा ये मेबी तब हुआ हो, वरना मैंने खुद से नहीं किया। हाँ, ये बना हुआ है आपका ऑलरेडी। इसको अपडेट सेटिंग कर लो, ये ना सेटिंग अपडेट करनी पड़ेगी आपको। वो टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करना पड़ेगा इसको। सेटअप। देखना, वो हुँ, नोटिफिकेशन आएगा, उसको बस आपको टैप करना है, यस। हो गया ये तो। यस कर दिया। ठीक है, हुँ, अब हुँ। यहाँ से ऑथेंटिकेट उसके थ्रू करो, ऐप के थ्रू नहीं, एसएमएस के थ्रू करो। ऐप के थ्रू होता नहीं है ठीक से। नंबर यही है, पासवर्ड। हम्म। ठीक है। ठीक है, ये ऑन हो गया। हुँ, हुँ, हुँ। अब इसमें जो है कर दो, इसको कट कर दो इस पेज को। अब आप ओपन करोगे तब कुछ नहीं होगा कहीं। पेज को रिफ्रेश करने के बाद बस एक्सेप्ट कर लो इसको। ठीक है, एक्सेप्ट कर लो। बस हो गया एक्टिवेट आपका दोबारा। ठीक है, चलो अब स्क्रीन शेयर हटा दो अब। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है हमारा अकाउंट, ये जो हमने अभी जस्ट अकाउंट क्रिएट किया वो है। ठीक है, अब यहाँ पे आप चाहो तो आप यहाँ पे मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हो मल्टीपल ब्रांड्स के लिए। ठीक है, तो अगर आपको इस अकाउंट में ऐड चलानी है तो आप सीधे अपने ऐड अकाउंट पे क्लिक करोगे। अदरवाइज़ अगर आपको किसी दूसरे फर्म के लिए, दूसरी पार्टी के लिए या दूसरी कंपनी के लिए आपको ऐड चलानी है तो आप यहाँ पे क्रिएट अकाउंट के अंदर जाओगे। एंड यहाँ पे फिर उस ऐड अकाउंट का नाम आपको देना है, करेंसी आपको सेट करनी है, एंड
वो पेज यहाँ पे आपको ऐड करना है, क्योंकि देखो बिना पेज के ऐड अकाउंट क्रिएट नहीं होता, ठीक है। तो उसका एक्सेस आपके पास होना चाहिए जिस भी ब्रांड के लिए आप एडवर्टीजमेंट चलाना चाहते हो। तो उसको ऐड करके आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, उसका ऐड अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे मल्टीपल ऐड अकाउंट यहाँ पे क्रिएट मतलब कर अपने सकते हो। अकाउंट में किसी का भी कर सकते हैं? हाँ, मतलब कि देखो ये तो मेन अकाउंट है आपका, ठीक है। मेन अकाउंट के हम्म। अंदर जो है आप मल्टीपल ऐड अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे ये एक ऐड अकाउंट है। तो इसी तरीके से आप ठीक। चाहो तो यहाँ पे और भी ऐड अकाउंट खोल सकते हो, जैसे अलग अलग ब्रांड्स के लिए आप अलग अलग ऐड अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। तो मैं ठीक है। अपना जो ऐड अकाउंट है उस पर मैं क्लिक करूँगा, उस पर क्लिक करने के बाद फिर मेरा ऐड मैनेजर ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये रहा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपनी एडवर्टीजमेंट चलाते हैं। अब जैसे फेसबुक जिसने चला रखा है ना, उसके लिए बहुत सिंपल है, मतलब कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये, ठीक है। हम्म। अब इसके अंदर किस तरीके से ऐड चलाई जाएगी, यहाँ पे हम लोग कैंपेन पे जाएंगे, ठीक है। अब कैंपेन सेलेक्ट करने के लिए जैसे फेसबुक में थे, सेम वही टाइप की आपको यहाँ पे एड्स देखने को मिलेंगी। ब्रांड अवेयरनेस, वेबसाइट विजिट, एंगेजमेंट, वीडियो व्यूज़ हैं, ठीक है। लीड जनरेशन हो गया, कन्वर्जन हो गया, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले ब्रांड अवेयरनेस से करते हैं, फिर दो चार आप बनाना। ब्रांड अवेयरनेस से हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब ब्रांड अवेयरनेस स्टार्ट करने के बाद देखो, जैसे फेसबुक में बोलता है कि यहाँ पे आपको देखो एक्सेलरेट करना है या फिर क्लासिक में चलाना है, ठीक है। एक्सेलरेट और क्लासिक में सिंपल सा फ़र्क है। एक्सेलरेट पे आप जाते हो तो यहाँ पे जो है ना, वो सारा का सारा एआई के थ्रू होगा, मतलब कि आपकी जो ऐड है वो एआई के थ्रू चलेगी, मतलब कि लिंक्डइन का प्रॉपर कंट्रोल रहेगा, वो अपने अकॉर्डिंगली सारी टारगेटिंग करेगा, सारी चीज़ें। उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं मिलेंगे, ठीक है, कस्टमाइज़ ठीक है। करने के लिए, ठीक है। तो ये वैसे भी अभी बीटा वर्जन में है, बीटा मतलब टेस्टिंग वर्जन में है अभी, ठीक है। हाँ, ट्रायल के लिए ट्रायल होता है। बेसिस पे चल रहा है अभी। हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लासिक लेंगे, ठीक है। क्लासिक लेने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना एक कैंपेन ग्रुप, हम यहाँ पे कैंपेन ग्रुप डिटेल यहाँ पे हम डालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी बना रखा होगा एक कैंपेन ग्रुप, हाँ। तो यहाँ पे देखो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि ना हम अलग अलग ना कैंपेन ग्रुप्स बना सकते हैं, ठीक है। फॉर सपोज करो कि एक ही अकाउंट के अंदर अगर आप मल्टीपल ऐड अकाउंट, मतलब कि मल्टीपल एड्स चलाना चाहते हो, तो वो भी इसके अंदर हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर ना ऐड ग्रुप वाला सिस्टम होता है। तो यहाँ पे ना हम एक ऐड ग्रुप बनाते हैं, उस ऐड ग्रुप के अंदर फिर हम मल्टीपल ऐड चलाते हैं। सपोज करो आपने किसी के लिए ऐड ग्रुप बना दिया, किसी कंपनी के लिए, तो उसके अंदर फिर आप मल्टीपल एड्स जो है वो रन कर सकते हो। तो अब ये मेरे से पूछ रहा है कि आप जो है नया ऐड ग्रुप बनाना चाहते हो या फिर आपके पास ऑलरेडी है, क्योंकि मैंने पहले ऐड चला रखे हैं तो मेरे पास पहले भी एक ऐड ग्रुप बना हुआ है। तो हम चाहे तो यहाँ पे नया ऐड ग्रुप भी बना सकते हैं और सेम ऐड ग्रुप पे भी हम चल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चलो एक नया ऐड ग्रुप भी बना लेता हूँ, ठीक है, जिससे आपको भी थोड़ा समझ में आए। तो इस ऐड ग्रुप को जैसे मैंने कुछ नाम दे दिया, सपोज करो मैं STTA के लिए चला रहा हूँ, STTA, ठीक है। और ये ऐड ग्रुप मैंने कब क्रिएट किया है, ठीक है। उसके बाद इस ऐड ग्रुप का ऑब्जेक्टिव क्या है, ब्रांड अवेयरनेस, ठीक है। मैंने जो ऑब्जेक्टिव पहले सेलेक्ट कर रखा था, ठीक है। यहाँ पे ग्रुप का बजट है, अगर आप यहाँ पे बजट सेट करना चाहो तो बजट सेट कर सकते हो। यहाँ पे दो टाइप के हैं, एक तो लाइफ टाइम बजट है, एक डेली बजट है, ठीक है। हम डेली बजट के अंदर जाते हैं। डेली बजट जो है मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 5000, हम्म। ठीक है। क्योंकि हमेशा हमें ना डेली बजट पे ही काम करना चाहिए, लाइफ टाइम बजट पे नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमें डेली बेसिस पे ऐड चलानी है ना। लाइफ टाइम बजट का मतलब तो ये हो गया कि भाई वो हो सकता है वो 2 दिन में उड़ा दे आपके बजट को, 3 दिन में उड़ा दे, है ना। तो हम एक लिमिट लेके चलते कि हाँ भाई 5000 की ऐड चल गई, दिन की बंद कर दो, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे चलाओ, क्योंकि लॉन्ग टर्म तक चलानी है, ठीक है। उसके बाद ये जो कैंपेन है इसको आपको शेड्यूल करना है, तो आप इसको शेड्यूल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो है 10 नवंबर से हो गया स्टार्ट, ठीक है। इसकी एंड डेट आप डालना चाहो तो आप यहाँ पे जैसे 1 मंथ के लिए हमने डाल दिया, ठीक है। दिसंबर नवंबर से दिसंबर तक ये हो गया, ठीक है। ये करने के बाद हम यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस कैंपेन को एक नाम देंगे, ठीक है। तो मैं जैसे ये क्या है, ब्रांड अवेयरनेस, ठीक है। नाम मैं यहाँ पे बस इतना डाल देता हूँ, SDTA ब्रांड अवेयरनेस नवंबर कितनी तारीख को चल रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है देखो ऑडियंस का ऑप्शन, यहाँ पे हमें ऑडियंस सेलेक्ट करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्यों ये बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे ना आप ना लिंक्डइन ऑडियंस को
टारगेट कर सकते हो बहुत अच्छी तरीके से। अभी सेव्ड ऑडियंस को आप छोड़ देना, इसके अंदर भी जैसे हम फेसबुक में ऑडियंस बनाते हैं ना, सेम उस तरीके से इसमें भी ऑडियंस क्रिएट होती है। तो वो ऑडियंस हम तब देखेंगे। अभी हम देखेंगे लिंक्डइन ऑडियंस। तो यहाँ पे देखो एड ऑडियंस का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप ना लिंक्डइन ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। मतलब कि लिंक्डइन के अंदर जो जिस तरीके की आपको ऑडियंस है, जैसे कि मेंबर विद अ बैचलर डिग्री, मतलब कि जो बैचलर डिग्री वाले हैं, एक्सपर्टीज़ इन बायोमेट्रिक्स हो गया, कॉर्पोरेट एचआर प्रोफेशन है, ऐसे प्रोफेशन के लोगों को आपको टारगेट करना है। तो ये बेसिकली क्या करेगा लिंक्डइन, क्योंकि जब हम लिंक्डइन क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे हम अपनी प्रोफाइल वगैरह सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर अपडेट करके रखते हैं। तो आप स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस यहाँ पे अपनी क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे सपोज करो कि मेरे को जो अपनी ऐड है वो यहीं पे ही है, मेंबर विद अ बैचलर डिग्री। ठीक है, कि किसी के पास बैचलर डिग्री है उसको आप टारगेट करना चाहते हो। जैसे सपोज करो मैंने ये यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो ये मेंबर विद द बैचलर डिग्री। तो यहाँ पे आप अपने लिंक्डइन जैसे एचआर कॉर्पोरेट, मतलब कि एचआर को आपको टारगेट करना है सर। अभी डिपेंड करता है देखो कि हम क्या प्रोडक्ट यहाँ पे किसकी ऐड चला रहे हैं, किस प्रोडक्ट की चला रहे हैं या फिर किस सर्विसेज की ऐड चला रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे लिंक्डइन ऑडियंस के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ों को सेलेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। मतलब उसकी प्रोफाइल से एक पर्टिकुलर प्रोफाइल को हम यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। जैसे मेरे को सिर्फ डॉक्टर्स को टारगेट करना है, नर्स को टारगेट करना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को टारगेट करना है, तो आप उसके प्रोफेशन वाइज जो है यहाँ पे टारगेटिंग कर सकते हो ईजिली। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं लोकेशन। तो लोकेशन के अंदर हम जो है आप यहाँ से जो भी है अपने अकॉर्डिंगली टारगेटिंग कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सिर्फ दिल्ली वालों को टारगेट करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे दिल्ली लिख दिया। ठीक है, यहीं पे मैं नोएडा भी ले लेता हूँ। तो मैंने दो जो है स्टेट्स इसके अंदर ले लिए, दिल्ली एंड नोएडा। ठीक है, तो मैंने ये दो यहाँ पे ले लिए हैं। तो ये ज्वाइन ये करने के बाद उसके बाद हम नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद हु इज़ योर टारगेटिंग ऑडियंस। ठीक है, फिर क्या कहते हैं यहाँ पे हम लोग चाहें कि अच्छा इसने पहले से उठा रखा है। ठीक है, हु इज़ योर टारगेट ऑडियंस में ये आपको जो है कंपनी साइज, मतलब कि ये जो ऑप्शन है इसको यहाँ से इग्नोर करना, क्योंकि ये मैंने पहले बना रखा था। एक सेकंड, इसलिए दिखा रहा है। ठीक है, आपको हु इज़ योर टारगेट ऑडियंस के अंदर जब आप यहाँ पे आओगे ना, नैरो के अंदर आप आओगे, इसको इग्नोर करना। नैरो के अंदर आप आओगे तो नैरो के अंदर आती है आपको ना दो ऑडियंस, मतलब नैरो का मतलब और ज़्यादा नैरो ऑडियंस आपको क्रिएट करनी है। तो नैरो के अंदर दो ऑडियंस मिलेगी, एक तो ऑडियंस और एक ऑडियंस एट्रीब्यूट्स। और ये जो ऑडियंस वाला ऑप्शन है ये तो रीमार्केटिंग, जब हम टैग लगाएंगे तो रीमार्केटिंग रीटारगेटिंग किस तरीके से की जाती है ये वहाँ पे काम आएगा। आपको यहाँ पे अभी फिलहाल देखना ऑडियंस एट्रीब्यूट्स के अंदर। तो जब आप ऑडियंस एट्रीब्यूट्स के अंदर जाओगे तो यहाँ पे और ज़्यादा नैरो टारगेटिंग आप कर सकते हो। जैसे उधर तो क्या था कि ऊपर जो हमने सेलेक्ट किया था वो सिंपली क्या था कि किस प्रोफेशन के लोगों को आपको टारगेट करना, सिर्फ इतना ही था। लेकिन जब आप नीचे और नैरो में आ जाते हो और इस पे आते हो तो यहाँ पे आप क्या करते हो, स्पेसिफिक कंपनी को टारगेट कर सकते हो। मतलब कंपनी के अंदर भी आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, किस कैटेगरी की कंपनी को टारगेट करना है, कंपनी के कनेक्शंस को टारगेट करना है, फॉलोअर्स कितने हों, या कंपनी की ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंगली टारगेट करना है, या फिर कंपनी की इंडस्ट्री हो गई, कंपनी का नेम हो गया। ठीक है, कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का साइज कितना है। ठीक है, कंपनी नेम में नॉट बी एंडेड विथ कंपनी साइज। ये पहले मैंने इस ऐड ग्रुप में वो चला रखा होगा ना, तो इसलिए वो अब आ गए ऑप्शंस पहले से ले रखे थे। अब जैसे सपोज करो कि कंपनी नेम, आप किसी स्पेसिफिक कंपनी को टारगेट करना चाहते हो। जैसे सपोज करो कि आप माइक्रोसॉफ्ट को टारगेट करना चाहते हो, तो आप सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट को टारगेट कर सकते हो। ठीक है, आपको और कोई कंपनी ऐसे लग रही है जो कॉर्पोरेट कंपनी है, आपको किसी को टारगेट करना है, तो आप यहाँ से आपको ऑप्शन सजेशन दे देता है। तो आप अपनी अकॉर्डिंगली जिस कंपनी को भी टारगेट करना चाहते हो आप टारगेट इसके अंदर कर सकते हो।
ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे कंपनी पे वापस मैं क्लिक करूँगा तो और ऑप्शंस हैं। इंडस्ट्री वाइज ग्रोथ रेट, मतलब कि कंपनी का जो ग्रोथ रेट है, ठीक है, पर एनुअली होता है ये कि कितना हुआ है, लास्ट ईयर जो है वो कितना परसेंट था, कितना वो था, 20+% कंपनी ग्रोथ हो रही है, किस तरीके से आप हो रही है, आप उसके अकॉर्डिंगली भी यहाँ पे क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो कंपनी के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे डेमोग्राफी का था, डेमोग्राफी के अंदर मेंबर की एज और उसका जेंडर, मतलब कि मेंबर की क्या एज है, किस एज को आप यहाँ पे टारगेट करना चाहते हो, इस पर सेलेक्ट करोगे तो आपको ये फिर सेलेक्ट करने देगा कि आपको किस एज को टारगेट करना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, वापस आएंगे अपना डेमोग्राफी के अंदर, फिर यहाँ मेंबर जेंडर, आप यहाँ पे आपको मेल को टारगेट करना है, फीमेल को टारगेट करना है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे टारगेटिंग करोगे। ठीक है, फिर हम आएंगे वापस डेमोग्राफी के अंदर, फिर यहाँ पे एजुकेशन, एजुकेशन के अंदर मतलब कि भाई बंदे की क्या एजुकेशन है, कौन से स्कूल से पढ़ा हुआ है, फील्ड ऑफ स्टडी क्या है, या फिर उसके पास क्या डिग्री है। सपोज करो कि मेरे को अपनी ऐड जो है वो MBA होल्डर्स को दिखानी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मैं यहाँ पे MBA टारगेट कर लूँगा। ठीक है, एजुकेशन हो गया। उसके बाद जॉब एक्सपीरियंस कि भाई जो यूज़र है उसका जॉब का एक्सपीरियंस कैसा है। ठीक है, अब जॉब सीनियरिटी के अंदर जब आप आओगे तो यहाँ पे मतलब किस लेवल के, जैसे कि मैनेजर लेवल के पर्सन को आपको यहाँ पे टारगेट करना है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सीनियरिटी के अकॉर्डिंगली जॉब प्रेफरेंस भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कि भाई बंदे को कितने ईयर का एक्सपीरियंस है, आप इतनी मतलब डिटेल टारगेटिंग कर लेते हो इसके अंदर। यही रीज़न है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जैसे फेसबुक में इतना टारगेटिंग करने का ऑप्शन हमको नहीं मिलता है। फिर आता है उसके बाद इंटरेस्ट रेट कि भाई यूज़र जो है उसका किन चीज़ों पे इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप उसको टारगेटिंग कर सकते हो। प्रोडक्ट, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे या फिर किसी पर्टिकुलर सर्विसेज पे उसका इंटरेस्ट है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे टारगेटिंग कर सकते हो। जैसे कि बिजनेस एनालिटिक्स सर्विसेज हो गया, करियर डेवलपमेंट कोचिंग सर्विसेज हो गया, हेल्थ से रिलेटेड है, IT से रिलेटेड है, तो आप यहाँ पे मतलब जो हम प्रोडक्ट या फिर जो भी सर्विसेज हम कर रहे हैं, हम एक्चुअली उसके अकॉर्डिंगली ही सारी चीज़ें टारगेटिंग करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली क्या करना है, ऑडियंस एट्रीब्यूट्स के अंदर जाओगे तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, लिंक्डइन के अंदर ही ऑडियंस जो है वो सर्च कर सकते हो। ठीक है, ये करने के बाद नैरो ऑडियंस सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे नीचे। ठीक है, इनेबल ऑडियंस एक्सपेंशन को ऑन रखना है, ऑन ही रहने देना है। ठीक है, ऐड फॉर्मेट, अब हमें किस टाइप की एडवर्टीजमेंट चलानी है, सिंगल इमेज ऐड चलानी है, कराउजल में चलानी है, डॉक्यूमेंट्स कोई है, इवेंट कोई है, या फिर कोई वीडियो ऐड चलानी है। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे चलाएंगे। जैसे फिलहाल मैं अभी सिंगल इमेज जो है वो पिक कर लेता हूँ। ठीक है, कैंपेन URL टेम्पलेट इसको अभी छोड़ देना, ये थर्ड पार्टी ऐप्स इसके लिए चाहिए होती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट के अंदर देखो लिंक्डइन दो टाइप की ऑडियंस आपको मिलेगी, एक तो लिंक्डइन ऑडियंस में तो दिखेगी, उसके अलावा यहाँ पे देखो लिंक्डइन ऑडियंस नेटवर्क है। लिंक्डइन ऑडियंस नेटवर्क का मतलब क्या है कि लिंक्डइन की जो थर्ड पार्टी पार्टनरशिप वाली वेबसाइट्स होती है, ऐप्स होती है ना, तो आप वहाँ पे भी अपनी एडवर्टीजमेंट दिखाना चाहते हो तो आप इसको ऑन कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप तब ऑन करोगे जब आपके पास अच्छा खासा बजट है। अगर आपके पास एक लिमिटेड बजट है तो उस लिमिटेड बजट में जो है हमें क्या करना है, हाँ, लिमिटेड बजट में हम इसको अवॉइड ही करते हैं कि भाई ठीक है आप लिंक्डइन पे मेरी ऐड दिखाओ। ठीक है, लिंक्डइन में तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी दिखाई देगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ब्रांड सेफ्टी एंड सूटेबिलिटी है, तो यहाँ पे प्रिवेंट योर एड्स फ्रॉम शोइंग नियरेस्ट कंटेंट, जैसे हमने फेसबुक पे नहीं किया था कि भाई हम किसी ऐसे उसको मतलब जो भी हमारे कॉम्पिटिटर है या फिर नियर कंटेंट वाले हैं उनसे हम अपनी एडवर्टीजमेंट को ब्लॉक करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक क्या कहते हैं, CSV की फ़ाइल बनानी पड़ेगी एक। ठीक है, सैम्पल यहाँ पे टेम्पलेट पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे दिखा देगा कि आपको किस तरीके से जो है ब्लॉक लिस्ट जो है वो किस तरीके से तैयार की जाती है। जैसे इसमें एक्सेल में वो दिखा देगा कि इस तरीके से सैम्पल आपको करना है। तो जैसे सपोज़ करो कि किसी पर्टिकुलर कंपनी को या किसी उसको आपको कुछ नहीं करना, बस सिंपली एक एक्सेल के ऊपर इसने क्या किया है कि कंपनी का लिंक यहाँ पे शेयर कर दिया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये है लिंक्डइन कंपनी। ठीक है, तो उस कंपनी का URL जो है उसने उठा के यहाँ पे डाल दिया। तो मतलब आप नहीं चाहते कि किसी पर्टिकुलर पेज पे जो है आपकी एडवर्टीजमेंट जो है वो दिखाई दे, तो इस तरीके से आपको TXT की एक फ़ाइल डालनी है और उसको यहाँ पे जस्ट क्या करना है, अपलोड करके एग्री करना है। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। दैन उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे बजट एंड शेड्यूलिंग, वही बजट शेड्यूलिंग जो हमने सबसे स्टार्टिंग में ही ऐप बजट वो बनाया था ना, ग्रुप के अंदर हमने बजटिंग वगैरह की थी, ये वही दिखा रहा है।
तो यहाँ पे तो हमें कोई चेंजेस नहीं करनी क्योंकि हम पहले ही बाहर से चेंज कर चुके हैं इसके अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद कन्वर्जन टैग है, इसको अभी इग्नोर करो। अभी कन्वर्जन और ये सब टैग्स वगैरह जब हम लगाएंगे तब हम बताऊंगा, जब रिमार्केटिंग हम करेंगे तब टैग वैग लगते हैं तब हम करेंगे। अभी नॉर्मली जस्ट हम वो कर रहे हैं। ये करने के बाद फिर हम लोग आएंगे सीधे यहाँ पे नेक्स्ट, इसको यहाँ पे आप कर लोगे सेव। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, आप थर्ड लेवल पे आके जहाँ पे हम अपनी एडवर्टीजमेंट को डिज़ाइन करते हैं। तो ब्राउज एग्जिस्टिंग कंटेंट, मतलब कि अगर आपने पहले कोई कंटेंट बनाया उसको यूज़ करना चाहते तो आप वो करोगे, अदरवाइज हम यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू कंटेंट डालेंगे। तो क्रिएट न्यू एड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब ये करते सबसे पहले हम यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, एक ऐड को नाम दे देंगे। हम यहाँ पे STTA, ठीक है, सेट इस तरीके से हम इसको यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट के ऊपर क्या है कि यहाँ पे नीचे जो है हमारा पूरा वो आएगा, तो चैट GPT से आप इसको जो है बना सकते हैं। ठीक है, सपोज कर मैं लिख देता हूँ, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे 600 कैरेक्टर्स तक आप लिख सकते हो। आप यहाँ पे एक बढ़िया सा इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट लिखोगे। उसके बाद यहाँ पे आता है आपका डेस्टिनेशन यूआरएल। डेस्टिनेशन यूआरएल का मतलब क्या हो गया कि आपका लैंडिंग पेज का यूआरएल, क्योंकि आपकी ऐड पे जब कोई क्लिक करेगा तो कहाँ पे रीडायरेक्ट होगा, तो वो हम यहाँ पे डेस्टिनेशन यूआरएल डालते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो इमेज, क्योंकि हम इमेज ऐड बना रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपलोड करेंगे एक इमेज जिसकी हम एडवर्टीजमेंट दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको अप टू 5 इमेजेस को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, 5 अलग अलग इमेज हमको यहाँ पे दिखानी है तो हम दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सपोज करो अभी सिर्फ इसको ले रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर दूँगा। जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट करा तो यहाँ पे आप देख रहे होगे इस तरीके से आपकी एडवर्टीजमेंट यहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे ऐड ऑल टेक्स्ट। तो ऑल टेक्स्ट आपको पता ही है, आप SEO पर्सन हो तो एल्गोरिदम को बताने के लिए कि इमेज किस चीज़ की है, हम यहाँ पे ऐड ऑल टेक्स्ट लिखते हैं। तो सिर्फ इतना यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमको क्या करना है, हेडिंग लिखनी है। ठीक है, हेडिंग के अंदर जो है ये लिख देता हूँ, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है, यहाँ पे ये नीचे लिखा हुआ आता है यहाँ पे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे जो है वो ऑप्शनल होता है। वैसे डिस्क्रिप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि डिस्क्रिप्शन ये दिखाता ही नहीं है कहीं पे भी। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे कॉल टू एक्शन आता है। कॉल टू एक्शन में आपको जो भी है, जैसे अप्लाई नाउ, आप जो भी एडवर्टीजमेंट चला रहे हो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे बटन सेलेक्ट करोगे कि हमें कॉल टू एक्शन बटन क्या रखना है। ठीक है, ये करने के बाद मेरी यहाँ पे एडवर्टीजमेंट क्या होगी, तैयार होगी। यहाँ पे आप देख भी रहोगे इस तरीके से ये पूरी ऐड। ठीक है, ये करने के बाद हम यहाँ पे सेव ऐड पे जाएंगे। सेव ऐड पे जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपली आपका जो है ऐड कॉपीज़ अगर आपको इसकी बनानी है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, क्रिएट न्यू ऐड पे जाके कुछ दूसरे क्रिएटिव्स टाइटल हेडिंग डाल के मल्टीपल आप एड्स वो बना सकते हो, ऐड क्रिएटिव्स इसके अंदर बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे लेके फिर मैं इसको नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट पे फिर ये पूरा दिखाएगा मुझे ऐड ग्रुप का नाम क्या है, क्या इसका मेरा बजट रहेगा। ठीक है, 50,000 रहेगा क्योंकि मेरा 5,000 दिन का है, तो 31 दिन के हिसाब से उसने जो है वो निकाला है। ठीक है, कैंपेन की डिटेल, कैंपेन का नाम क्या है, क्या ऑडियंस मैंने टारगेट करी है। ठीक है, सारी चीज़ें सिंगल इमेज में यहाँ पे बना रहा हूँ, कहाँ पे अपनी ऐड दिखाऊंगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हो गई। एडवर्टीजमेंट का ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है आपका बिजनेस इन्फो। ठीक है, कंट्री जो भी आपकी है, और उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी आप पेमेंट डिटेल्स वगैरह वो यहाँ पे आप डालोगे। ठीक है, क्योंकि बिना पेमेंट डिटेल के पब्लिश नहीं करने देता। तो ये सारी चीज़ें आपको सिंगल टाइम डालनी पड़ेगी जब आप अपनी एडवर्टीजमेंट फर्स्ट टाइम रन कर रहे हो। उसके बाद ये बिज़नेस इन्फॉर्मेशन और ये पेमेंट मेथड बार बार आपसे नहीं पूछेगा, सिंगल टाइम पूछेगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन करके फिर हम लोग इसको एग्री एंड लॉन्च कैंपेन पे चले जाएंगे। ठीक है, मैं फ़िलहाल इसको क्या कर रहा हूँ, सेव एंड एग्जिट कर रहा हूँ, तो ये ड्राफ्ट में चले जाएगा। यहाँ पे आ गया ड्राफ्ट के अंदर। ठीक है, तो देखा होगा इसमें फेसबुक वाले ही सारे फंक्शंस हैं, मतलब कि जिसको फेसबुक आता है तो वो इजीली इसको चला लेता है, इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। ठीक है, ठीक है, ठीक है,
ठीक है, इसको आप फिर एक बना, मैं 1 मिनट में आया बस, आप तब तक इसको बनाओ, एक ब्रांड अवेयरनेस की बनाओ। ठीक है। सब लिखा तो मैंने पता नहीं क्या था। ब्लाउज से लॉन्ड्री साइंटिफिक डिजाइन करेंगे ना आर्टिफिशियल वाली बाल भी जो लगाते हैं एकदम जैसा वैसा कुछ नहीं है। अरे वो पीछे लगाते हैं ना हेयर स्टाइल बनाने के लिए। सामान अपने लेके जाना है, उसे लगाएगी। और भी कुछ करता जाएंगे। मेरा ब्लाउज हो जाए ना पहले, मैं टेंशन खत्म हो जाए। कंफर्म नहीं है कि मेरे ऐसा जारी रखा अभी। हाँ चूड़ी हो गई है, लहंगा का सब सेट हो गया है। नहीं एक ही सैंपल है बिल्कुल, इतना नहीं करना है। यार मेरा फुल एंड फाइनल वाला पेमेंट कब आएगा यार तक से, ऐसे नहीं है मेरे पास। मैं समझ जाएगा, सेविंग वाला मिला के 12,000 बचा। हम्म, हाँ और वो जो 1 साल पे 10,000 हो जाता है, उसका भी कुछ अमाउंट आएगा। हाँ, कुछ अमाउंट। एक साल थोड़ी हुआ था, 8 महीने तो हुए थे। अरे जैसे 1 साल में 10,000 आता है। नहीं भाई, करण ने बताया है, करण सिंह, करणदीप सिंह सैनी। फिर 8 महीने का जितना बनेगा वो आएगा उसको, उसको मुझे क्लियर किया। 1 साल में 10,000 बनता है तो 8 महीने का नहीं है।
क्या? दो भाई हाँ तुम्हारे करण सर ने नहीं पता चला, कंफ्यूज हो गए तो करण ने बताया है भाई, मोना ने भी बोला था, तुम्हारे सामने ही तो शायद बात हुई थी इस टॉपिक पे। पता है तुम्हारा क्या है। पता नहीं कहाँ रहता है, बोल तो नहीं है। चलो चला रहता है। फाइनली वहां से किसी का वो आया। एक मिनट रुकना। कहीं कोई दिक्कत आए तो पूछ लेना। ठीक अरे है। वहाँ पे जो लोग गए हैं ना उसमें से किसी का इसमें आया। जाओ, जाओ। तो मत- बाय।
मैं एक बार स्क्रीन शेयर करती हूँ, हम्म। उसमें से कुछ पूछती हूँ। इसमें ना इसने मेरे से पूछा ही नहीं कि क्लासिक चाहिए या दूसरा जो एआई वाला था वो चाहिए। वो तो स्टार्टिंग में पूछता है ना। इसने पूछा ही नहीं। आप स्टार्टिंग में हो, कहाँ पे हो? ये तो एक सेकंड देखो, ये सेलेक्ट वाला स्टेप 1, इसके बाद स्टार्टिंग में कोई बात नहीं, वो क्या कहते हैं, अपडेटेड वर्जन है वो, मे भी हो सकता है आपके उसमें भी अपडेट ना आया हो। हो सकता है। क्योंकि क्या होता है ना, ठीक। जैसे फेसबुक भी हम यूज़ करते हैं तो उसमें ना हम्म। धीरे धीरे अकाउंट्स अपडेट होते हैं, एक साथ नहीं होते सबके अकाउंट अपडेट। श्योर। ठीक है, ये मैंने नाम दे दिया ब्रांड अवेयरनेस का, स्टेटस इसका एक्टिव है। हम्म। बजट ही मिनिमम बोल रहा था 1500। ठीक है। ठीक है, और ये क्या हो गया? एंड डेट, स्टार्ट डेट के लिए ऊपर क्लिक करना पड़ेगा ना। रन कैंपेन, ग्रुप, शेड्यूल, शेड्यूल पे देखो ना ऊपर वाला ऑप्शन, नीचे नीचे, ये शेड्यूल में रन कैंपेन ग्रुप कंटिन्यूसली, हम्म। उस पर क्लिक करोगे तब। ये रहा सेट। एंड डेट जो भी स्टार्ट आपको डेट सेट का कर। पहले तो आ रहा था क्या? ऑप्शन। ये एंड डेट तो मैंने से 22 सेलेक्ट कर दी थी ऐसे ही। ठीक है, मुझे पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। ये आज की डेट उठा ली उसने। ठीक है, वो आज की डेट सेट कर ली उसने ऑटोमेटिकली। सेव। नेक्स्ट। फिर तो हमारा ये सेकंड वाला ग्रुप, इसमें मैं वर्मानी टेक्स्ट दूंगी। तो ये ऑडियंस एक बार बता दो मुझे। अ, वो रहा ना इसमें जैसे मैंने यहाँ से आप सेट कर सकते हो। अगर मैं ये इसी की लेती हूँ तो मुझे हम अपनी तरफ से क्रिएट कर सकते हैं क्या इसको हाँ, ना चूज करके? वो भी क्रिएट कर सकते हैं बट वो टैग लगा के होगा, ऐसे नहीं बनेगी ना। अभी हम अच्छा। देखेंगे, जैसे उसमें नहीं करा था ना पिक्सल ऐड, टैग हम्म लगा के फिर ऑडियंस हम्म, क्रिएट की थी, सेम उसमें भी टैग लगता है, बस इसमें इसको पिक्सल टैग नहीं, यहाँ पे उसे इनसाइड टैग बोलते हैं लिंक के ठीक। अंदर बस। तो ये मैंने ये बैचलर डिग्री वाले सेलेक्ट कर लिए हैं। ठीक है। ठीक है, वेयर इज योर ऑडियंस? यहाँ पे अपनी लोकेशन। सिर्फ सिटी या फिर हम स्टेट भी टारगेट कर सकते हैं यहाँ इसमें? पे तो आप कंट्री, स्टेट, सिटी सब टारगेट कर सकते हैं। फिर हु इज योर टारगेट ऑडियंस?
इसमें क्या करना है? इसके अंदर ये तो हम जब रीमार्केटिंग करेंगे तब आपको नीचे ऑडियंस एट्रीब्यूट्स में से सेलेक्ट करनी है ऑडियंस, ऊपर वाले को आपको इग्नोर करना है अभी, वो जब हम टैग लगाएंगे फिर। यहाँ पे आप कंपनी, डेमोग्राफिक, एजुकेशन, जॉब एक्सपीरियंस और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली यहाँ टारगेट करोगे। हम्म। कंपनी का साइज, नीचे वापस आओ, कंपनी पे क्लिक करो, होम पे बिल्कुल ही बाहर आ जाऊंगा। डेमोग्राफी पे किसको टारगेट करना, मेल फीमेल, पहले ऊपर वो चेक बॉक्स को क्लिक करो। इसके बाद सेव इसके बाद ऑडियंस नीचे ऐड फॉर्मेट, वो नहीं, वो सेव्ड ऑडियंस, उसको अभी छोड़ दो। छोड़ दूं? नीचे ऐड सिंगल फॉर्मेट, इमेज किस मैंने टाइप की ऐड सेलेक्ट कर चलानी दिया है। था। हाँ ठीक है, नीचे आओ। इसका फिर कुछ नहीं करना? नहीं, वो ऑप्शनल है, उसको छोड़ दो अभी। प्लेसमेंट कहाँ पे आपको अपनी ऐड दिखानी है? हाँ, ये तो मैंने कर दिया था। ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे क्रिएट न्यू ऐड, ऊपर देखो, अब यहाँ डिज़ाइन होगी ऐड आपकी। ये वैसे किया था मैंने उसमें ना। आया नहीं कुछ, इमेजेस वगैरह लगाई थी। इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट डालो। ये तो भी है नहीं, ये वाली डाली थी मैंने। सेलेक्ट करो इसे। फिर ये क्यों नहीं ऑप्शन दे रहा है मेरे को ये? क्या? हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन का। क्लिक करो इसमें एक बार। अच्छा ही नहीं रहा। स्क्रॉल ऊपर को करना एक बार, ऊपर की तरफ को, कॉल टू एक्शन बटन में क्यों बन रहा है? और ऊपर ऊपर को जाओ एक बार। पहले भी नहीं आ रहा था? नहीं, ऑब्जेक्टिव क्या लिया हुआ है आपने? ब्रांड अवेयरनेस। एक बार वो करो, वेबसाइट का ना किसी दूसरी वेबसाइट का यूआरएल डाल दो, ब्लैंक छोड़ा हुआ है ना अपने वेबसाइट यूआरएल।
आ गया ना, नीचे देखो हेडिंग, जिसने अपने आप ले लिया। वो एआई के थ्रू कर दिया उसने। हम्म, देखो हेडिंग का ये ऑप्शन भी ओपन हो गया है। ये भी चेंज हो गई। आपने उस पर स्क्रैप पे क्लिक कर दिया ना, अच्छा, हटा के मैं दोबारा डालूं? ये शायद आप ही की उसकी फ़ोटो है, ये SSIDM की। तो तो कोई नहीं, पता उसको नहीं। क्रॉस मार दो, फिर से डाल दो, अपलोड कर दो। हाँ, आप अपनी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे ना अभी सारे ऑप्शन ओपन हो गए, हेडिंग, डिस्क्रिप्शन, हम्म, दोबारा नहीं डाला था इसलिए। ठीक है। वैसे लिंक्डइन बेसिकली सर्विस बेस्ड चलता है ना, प्रोडक्ट बेस्ड तो कम ही चलता होगा। देखो लिंक्डइन जो प्लेटफॉर्म है वो प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म से, यहाँ पे जॉब वगैरह सर्च करी जाती हाँ, है ना। मतलब उससे रिलेटेड ही। तो प्रोडक्ट आप, प्रोफेशनल प्रोडक्ट अगर आपके पास हैं तो वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। देखो तो यूजुअली आप खुद मुझे तो, अगर बाय नाउ का डालना है, तो यहाँ मुझे कॉल टू एक्शन दे नहीं रहा बाय नाउ का। बाय नाउ का ऑप्शन नहीं है तो फिर आप अपना साइन अप लेके चलो। क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट है, पहले साइन अप ही करता है बंदा, उसके बाद ही बाय कर पाता है। ठीक है। देखो यूजुअली आप देखोगे 19। ना, ये इतना एक्सपेंसिव प्लेटफॉर्म है कि इसमें आप एडवर्टीजमेंट ना आपको बड़े बड़े ब्रांडों की दिखाई देगी, मतलब छोटे जो ब्रांड्स होते हैं वो इसमें घुसते ही नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्लेटफॉर्म है। दो बन गए इसके ना, पहले भी एक बनाया था मैंने। कोई नहीं, ठीक है। अब इसी तरीके से एक दूसरी वेबसाइट विजिट की बनाओ। कैंपेन पे जाओ, स्टार्टिंग से। कैंपेन ग्रुप नेम, सेलेक्ट कैंपेन ग्रुप कर लो सीधे ऊपर से। पहले कैंपेन ग्रुप आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जो अभी वही आपने उसी पर। तो वो है ना ऊपर सेलेक्टेड ग्रुप में आप क्लिक करो, वही मिल जाएगा आपको। कैंपेन ऊपर देखो ना टॉप पे, नहीं ये नया कैंपेन ग्रुप बन जाएगा एक, हाँ इस पर क्लिक करो और ये वाला जो अभी बनाया जैसे इसको क्लिक कर दो। नीचे देखो ना वीरवानी टेक्सटाइल ब्रांड अवेयरनेस, हाँ हाँ हाँ। ये इसके नीचे देखो जस्ट न्यू कैंपेन ग्रुप है, हाँ इस पर क्लिक कर दो। बस नेक्स्ट कर दो। बस अब यहाँ से अपना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लो जो भी है। वेबसाइट विजिट,
अच्छा इसमें बस ये आ रहा है कन्वर्सेशन एसेट। डेस्टिनेशन यूआरएल पे जाओ। हमें क्या है, हम इस वेबसाइट विजिट की चला रहे हैं ना, हाँ तो वेबसाइट डेस्टिनेशन यूआरएल पे वेबसाइट आएगा। वेबसाइट विजिट ही दिया था ना ऑब्जेक्टिव, ये कोई और था। वेबसाइट विजिट ही था। हम्म। हो गया। हो गया। ठीक है। और इसमें वो वाली ऐड कहाँ गई जो कौन सी? हमने इससे पहले बनाई थी? ये तो वेबसाइट विजिट वाली आगे जो अब बनाई है, जो हमने ब्रांड अवेयरनेस की बनाई थी। स्क्रॉल करो उसको नीचे, अनचेक करो इसको, अनसेलेक्ट करो। एक बार रिफ्रेश मारो, ये हटाओ, ये इमेज, ये नोटिफिकेशन जो आ रहे हैं, रिफ्रेश करो एक बार पेज। नहीं आ रही? ऊपर उस पर नहीं ऊपर जाना, स्क्रॉल करना थोड़ा सा ऊपर। जो वन सेलेक्टेड है इस पर क्लिक करो। किस पे? ऊपर देखो ग्रीन कलर में वन सेलेक्टेड लिखा हुआ है।
वो तो नहीं कर दिया, उसी के ऊपर रीराइट तो नहीं कर दिया था? नहीं। चलो एक और बनाओ, इस बार ना उसका बनाना, लीड जनरेशन का। तो वो लीड जनरेशन की थोड़ी सी अलग होगी, फिर वो आप फिर चेक करेंगे यहाँ पे आके शो हो रही है कि नहीं लीड जनरेशन। उसके अंदर वही लीड फॉर्म बनाना पड़ेगा जैसे हम फेसबुक पे बनाते थे ना। इसमें पूछ रहा है अब इसमें। इसमें क्लासिक ले लो, वो अलग अलग ऑब्जेक्टिव में पूछता है, किसी में नहीं पूछता। यहाँ पे डालो ब्रांड अवेयर लीड जनरेशन कैंपेन। अब ये प्लेसमेंट का ऑप्शन नहीं दे रहा मुझे। तो वही है, लीड जनरेशन की ऐड है, उसमें वो आपको नहीं चाह, वो क्या कहते हैं, डिस्प्ले नेटवर्क नहीं दिखाना चाह रहा है, तो इसलिए उसने बंद कर रखा है। होता है वो डिस्प्ले नेटवर्क ऐड जो नहीं, क्या कहते हैं, ऑडियंस नेटवर्क हर ऐड पे नहीं दिखाती। ठीक है, नीचे आओ, नेक्स्ट। क्रिएट न्यू ऐड, यहाँ हमें पूछेगा वो ऐड को एक नाम दे दो।
ठीक है। अब डेस्टिनेशन मतलब कि यहाँ पे जब भी ऐड पे क्लिक करेगा तो वो कहाँ पे जाएगा, तो लीड फॉर्म पे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने पहले से कोई बना रखा होगा लीड फॉर्म तो उसको आप सर्च कर सकते हो, अदरवाइज़ हम फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो क्रिएट हम यहाँ पे न्यू क्रिएट करेंगे। ठीक है, फॉर्म को एक नाम दे दो, वीरमानी टेक्सटाइल लीड फॉर्म, कुछ इस तरीके से दे दो। इसमें फॉर्म से रिलेटेड ही डालनी पड़ेगी। हाँ, फॉर्म की हेडिंग डाल दो, उसमें लिख दो प्लीज़ फिल ऑल द करेक्ट डिटेल्स। नीचे अपने मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, जैसे वीरमानी टेक्सटाइल क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस, बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन हमें लेनी चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगे उतना ज़्यादा यूज़र हेजिटेट होगा फॉर्म भरने में। ठीक है। इसलिए हमेशा मतलब कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम इन्फॉर्मेशन में काम हो जाए। इसको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इसको ऊपर कैसे करेंगे जो यहाँ शो हो रहा है? वो रहा ना ऊपर जहाँ पे वो, यहाँ पे उसको उसी के सीक्वेंस से सेलेक्ट करो, मतलब ऊपर नीचे सेलेक्ट नहीं करना, पहले इनको सबको कट करो, जो टॉप पे चाहिए पहले उसको सेलेक्ट कर लो। ठीक है, फर्स्ट नेम सेलेक्ट करो, लास्ट नेम, उसके बाद फ़ोन नंबर, ये भी ऊपर ही दिखा रहा है ऐसे। इसमें वो राइट हैंड साइड पे आना ज़रा, वो नहीं है ना ऊपर नीचे करने वाला। हम्म। हाँ, तो ये ऊपर और स्क्रॉल करो, नहीं नहीं नहीं, उधर तो ऊपर नहीं, इसमें वो नहीं है, स्क्रॉलर नहीं है। कोई नहीं, यहाँ पे अपना प्राइवेसी पॉलिसी का पेज,
ये क्या है, चेक बॉक्स क्या है ये? वही है, क्या कहते हैं, डिस्क्लोजर वगैरह कुछ अगर इसके अंदर डालने तो, जैसे डिस्क्लेमर के और भी पेजेस होते हैं ना हमारे उसमें, टर्म्स एंड कंडीशन वाले डिस्क्लेमर के नाम से, तो वो अगर आप ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, प्राइवेसी एंड पॉलिसी के अलावा। इसमें नंबर का भी ऑप्शन नहीं दे रहा है ना? ये तो वो है, प्राइवेसी फॉर्म को फिल करने के सीधे। बाद हम्म। जो है, पहले आप यहाँ पे इसमें कन्फर्मेशन पे वो करो ना, कन्फर्मेशन वाली फील्ड भरो। अच्छा, यहाँ पे हाँ, थैंक यू फॉर डिटेल्स। अब यहाँ पे जो है कन्फर्मेशन सीटी है, मतलब कि फॉर्म फिल करने के बाद, जैसे हम उसमें क्या करते थे फेसबुक वगैरह पे कि अपनी वेबसाइट पे भेजना है यूज़र को, या फिर कॉल का बटन लगाना है, तो वो आपको यहाँ पे करना है। तो वेबसाइट पे आप विज़िट कराना चाहते हो तो नीचे अपना लैंडिंग पेज का यूआरएल डाल दो। वो तो है नहीं अपने पास। वो वही वही NISM वाले ही डाल दो, डी आई, जो भी है, डी जैसे आई SSID। ये क्या है, कन्वर्सेशन एसेट विद लीड जनरेशन फॉर्म? कन्वर्सेशनल एसेट मतलब कि लीड फॉर्म के अंदर ही आप कन्वर्सेशन वगैरह बनाना चाहते हो, तो मतलब कि फॉर्म के बाद कुछ कन्वर्सेशन टाइप की लिंक्डइन पे ही कन्वर्सेशन बनाना चाहते हो, तो जैसे लिंक्डइन के उसमें मैसेंजर पे वो आप, इसमें एक जगह ऑप्शन दे तो रहा था कस्टम क्वेश्चन आंसर्स का। नहीं, इसके अंदर ये है ना कि कन्वर्सेशन एसेट्स विद लीड जनरेशन फॉर्म, इसका मतलब ये है कि क्या कहते हैं, आप एक वो बना सकते हो, मतलब कि कन्वर्सेशन बना सकते हो लीड फॉर्म की तरह, उसमें वो मैसेंजर पे बात करेगा सीधे, उस पर लीड फॉर्म जनरेट नहीं होगा। जो ये अच्छा। कन्वर्सेशन है ना, इसमें आप यूज़र के साथ मतलब एक कन्वर्सेशन बना सकते हो, वो आपकी मैसेंजर में होगी, उसको लीड हम्म। फॉर्म नहीं हो, जो है वो दिखाई देगा। होगी ये। हो गया सारा। हम्म। ठीक है, स्क्रॉल करो। सेव एंड एग्जिट। नेक्स्ट। नेक्स्ट। ठीक है, ये पूरी डिटेल हो गई आपकी, स्क्रॉल करो बस, अब यहाँ पे सेव एंड एग्जिट।
पहले वाला फिर गायब हो गया इसमें से। नहीं, उस पे क्लिक करो, कैंपेन्स फॉर वन ग्रुप, ऊपर। स्क्रॉल करो नीचे, उस पर मोर पे क्लिक करना। कहाँ पे? स्क्रॉल करो ऊपर, जहाँ पे वन ग्रुप लिखा उसके जस्ट बगल में। अब देखो नीचे आओ, ये ऊपर लेफ्ट में देखो, वहाँ पे XYZ लिखा हुआ है। XYZ के नाम से क्या तुमने ऐड ग्रुप ऐड बनाया क्या? हाँ, ये तो पहले बने हुए थे उस टाइम के। अच्छा, ये सारे बना रखे हैं क्या? ये वही पवन सर ने जो बताए थे उस टाइम के बने हुए हैं। ठीक है, उधर से हटो। एक बार सर्च बाय नेम पे जाना, यहाँ पे वेबसाइट विजिट डालना। नहीं हो रहा। कट करो, वो सेलेक्टेड वाले उस पर हटाना, क्लिक मार के। हाँ, अब देखो इसको भी हटाओ, नीचे स्क्रॉल करो, ये आ गया, देखो अब। हम्म। थोड़ा सा ये कैंपेन ग्रुप इसने बना के ना कंफ्यूज कर देता है लोगों को। ठीक है। मुझे 1 मिनट देना, फिर हम ना ऑडियंस का देखेंगे इसके अंदर। मैं 1 मिनट में आया। ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है, तो इसी तरीके से इसके अंदर सारी एड्स बनेगी। बस इसके अंदर जो है ऑडियंस वाला और देख लेते हैं, ऑडियंस किस तरीके से क्रिएट की जाती है। ठीक है, ठीक है। तो अब जैसे हम क्या करते थे, हम जो है सिंपली वेबसाइट पे जब हम फेसबुक पे थे तो फेसबुक पे हम लोग क्या करते थे कि हम लोग रीमार्केटिंग की ऑडियंस वहाँ पे क्रिएट करते थे। ठीक है, तो रीमार्केटिंग की ऑडियंस क्रिएट करने के लिए हम क्या प्रोसेस था कि हम जो है पिक्सल टैग क्रिएट करते थे, फिर उस पिक्सल टैग को अपनी वेबसाइट पे लगाते थे, और फिर उसके बाद फिर हम उस टैग के थ्रू
जो है ऑडियंस क्रिएट करना है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे उसको हम पिक्सल टैग नहीं बोलते, यहाँ पे हम उसको इनसाइड टैग बोलते हैं, बस इतना ही फ़र्क है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इनसाइड टैग क्रिएट करना है, उस टैग को अपनी वेबसाइट पे लगाना है, और वेबसाइट पे लगाने के बाद फिर हमें वहाँ पे अपनी ऑडियंस जो है वो क्रिएट करनी है। ठीक है, तो कर लो स्क्रीन शेयर, आप ही कर लो, सीधे बता देता हूँ डायरेक्ट। थोड़ा सा ये अपडेट भी हो गया ना लेकिन पहले से। तो देखो ऑडियंस का ऑप्शन मिलेगा आपको, लेफ्ट हैंड साइड पे जाओ, डेटा पे जाओ, लेफ्ट में जो ऑप्शन, ठीक है, सोर्सेज पे जाओ, स्क्रॉल करना नीचे, ये रहा ये रहा इनसाइड insert टैग। tag। नीचे आओ, प्रोसेस चूज हाउ टू इंस्टॉल, वो रहा आई विल इंस्टॉल द टैग माई सेल्फ, प्रोसीड। ठीक है, अब ये टैग है, इसको आपको क्या करना है, वेबसाइट पे लगाना है। ठीक है। ठीक है, कहाँ पे लगेगा, ऊपर देखो ऑप्शन दे रखा है, पेज द इनसाइड कोड बिलो इन योर वेबसाइट, ग्लोबल फुटर राइट अबव द क्लोजिंग HTML बॉडी। ठीक है, मतलब बॉडी बॉडी पार्ट पे लगाना है, जहाँ पे वो खत्म होने से क्लोजिंग पहले। होगा, हाँ क्लोजिंग से जस्ट ऊपर। हम्म। नीचे स्क्रॉल करो। डन कर दो बस। ये करने के बाद अपने यहाँ पे इसको डन कर दो। ठीक है, तो ये आपका जो है वो हो गया, क्रिएट हो गया, लेकिन अनवेरीफाइड है, क्योंकि जब तक कोड उस पर लगेगा नहीं तब तक वो अनवेरीफाइड रहेगा। ठीक है, अब इसी के अंदर देखो, एडवर्टाइज के अंदर देखो, ऑडियंस का ऑप्शन होगा, देखना प्लानिंग के अंदर, देखना एक बार, प्लानिंग। ये रहा ऑडियंस। क्रिएट ऑडियंस। यहाँ पे आके हम क्रिएट ऑडियंस देंगे। ठीक है, इसके अंदर हम मैच्ड ऑडियंस पे आएंगे। ठीक है, मैच्ड ऑडियंस के अंदर आने के बाद अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, चूज़ अ मैच्ड ऑडियंस सोर्स, मतलब सोर्स कहाँ से उठाएंगे, तो हम वेबसाइट से उठाएंगे। कोड कहाँ पे लगाया हमने, वेबसाइट पे लगाया, नीचे देखो लास्ट में वेबसाइट। नेक्स्ट, ठीक है, सबसे पहले अपनी ऑडियंस को एक नेम दे दो, किस नाम से आपको ऑडियंस क्रिएट करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है व्हेन डिड दे इंगेज, व्हेन डिड दे इंगेज का मतलब है कि आप कितनी पुरानी ऑडियंस को यहाँ पे ट्रैक करना चाहते हो, कितने मतलब कि कब वो आपकी वेबसाइट पे इंगेज हुए थे। तो ये जो है 40 डेज़ 30 डेज़ इनफ है, 90 डेज़ बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है, 3 महीने तक तो बंदा भूल ही जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे विच वेब पेज डू यू वांट टू क्रिएट योर ऑडियंस, मतलब कि आप जो है किस पेज की ऑडियंस को अपने ऑडियंस पे क्रिएट करना चाहते हो, तो यहाँ पे इक्वल टू ले लो। इक्वल टू का मतलब है कि बिल्कुल एग्जैक्ट वो URL फायर होगा तो वो उसको कैच कर लेगा। बस यहाँ पे अब अपनी वेबसाइट की डाल दो, जिस पेज को भी आपको ट्रैक करना है, इस पेज पे कोई आया है तो उसको ट्रैक करना है। ये भी करा सकते हैं, आंदोलन से बात है, स्टेशन कुछ भी खतरा कोई निकलना ना। ऐड और न्यू रूल, मतलब और पेजेस अगर आपको यहाँ पे डालने हैं तो
तस्वीर रखवाना तुमने छोड़ दीजिए। इसमें इक्वल में मतलब अगर एग्जैक्ट मैच हुआ तो वो ले लेगा। हाँ, स्टार्ट विद इक्वल टू का स्टार्टिंग में मतलब थोड़ा सा मिल रहा देखो, इक्वल टू का मतलब होता है कि बिल्कुल एग्जैक्ट जो आप यूआरएल यहाँ पे डालोगे है। हम्म। वो यूआरएल जो है वो करेगा, मतलब कि बिल्कुल वैसा ही यूआरएल आएगा तो ही वो आपकी ऑडियंस के हम्म लेगा। क्योंकि क्या होता है ना कि हमारी वेबसाइट के जितने भी पेजेस होते हैं उन पेजों पे क्या होता है कि डोमेन नेम हमारा होता ही होता है। चाहे आप चेक कर लेना, होम पेज के अलावा आप जितने भी पेज आप ओपन करोगे तो हर पेज पे आपको डोमेन नेम मिलेगा ही मिलेगा। हाँ। डोमेन नेम मिलता है, फिर उसके बाद स्लैश, फिर जो स्लग होता है, हर पेज का अलग अलग स्लग होता है। हम्म। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे इक्वल टू लेके चलते हैं कि भाई कन्फ्यूजन ना हो उसको, बिल्कुल एग्जैक्ट जो यूआरएल आप यहाँ पे पेस्ट कर रहे हो वही यूआरएल जब फायर करेगा तभी वो उसको ऑडियंस के अंदर ले, इसलिए हम ठीक इक्वल है। टूज यूज़ करते हैं। और किसी पेज को आपको ट्रैक करना तो आप कर सकते हो। हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक नया कैंपेन बनाओ, फिर उसमें देखेंगे हम इसको ऑडियंस को किस तरीके से ऐड करते हैं। ऑब्जेक्टिव कौन सा चूज करना है? कोई सा भी ले लो, मार्केटिंग का ऑडियंस सब में काम करती है। ठीक है फिर इसमें देखो, हाँ पहले इसको सर्च वगैरह कर लो।
हो गई। इसमें देखो आप नीचे आओ हम्म, और नीचे यहाँ पे नैरो पे जाओ। अब यहाँ पे देखो ऑडियंस में यहाँ पे ना इसमें आओ, स्क्रॉल रीटारगेटिंग पे क्लिक करो, रीटारगेटिंग पे आओ। इसमें देखो सबसे नीचे आओ, स्क्रॉल करो, वेबसाइट, वेबसाइट की बनाई थी ना, हम्म। मिली ऑडियंस। बस ये क्रिएट कर दूं यहाँ से? ये बस नहीं नहीं, बस वो यहाँ ये सेलेक्ट क्या हो गई, सेलेक्ट हो गई वो तो, और ऑडियंस क्रिएट करने के लिए बोल रहा है, अच्छा अच्छा ठीक है। किसी दूसरे पेज को ट्रैक करना चाहते हैं तो बस हो गया। हम्म। उसके बाद यहाँ पे अपना इस पे जाओ,
हो गई। ठीक है, सेव 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 एंड एग्जिट। ठीक है, तो क्लियर हुआ ऑडियंस किस तरीके से बनती है। हो गया। ठीक है, फिर आज के लिए इतना इनफ है। ठीक है। ठीक है, तो अब आपका वो बच गया। एक तो शॉपिंग ऐड बच रहा है फेसबुक के अंदर, मतलब सेल्स ऐड, सेल्स एंड। और आपका ये हो गया ट्विटर एड्स। तो नेक्स्ट क्लास में ये दोनों कम कवर हो जाएंगे। ट्विटर एड्स में ऐसा कुछ खासा है नहीं, क्योंकि उसके अंदर ऐसा कुछ ठीक। रीमार्केटिंग का कंसेप्ट नहीं चलता, और उसके अंदर लिमिटेड ऐड चलती है। ठीक ठीक है। है, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट सैटरडे तो ऑफिस होगा, हाँ, नेक्स्ट सैटरडे ऑफिस है। मतलब इवनिंग में ही लोगे ना। हाँ। ठीक, ठीक है, अब तो कोऑर्डिनेट कर ठीक लेना, है। डायरेक्ट नंबर है ये। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक ठीक है, चलो ठीक, इसकी है। ओ, प्रैक्टिस करना, हाँ तो भूल जाओ। ठीक है। ठीक है। ओके ओके। ओके।